जदों साहब, जैसे कि आज आपने हेयरिंग देखी होगी, क्योंकि आज तो वैसे भी लाइव हेयरिंग थी, सभी देख रहे थे, लेकिन बल्ले के निशान के हवाले से आज की हेयरिंग के ऊपर आपकी असेसमेंट क्या है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ला बचाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, सर्टेनिटी के साथ तो कोई प्रोडिक्शन करनी मुश्किल है, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। उनके एक तरफ के दलाल आज मुकम्मल हो गए हैं, कल पीटीआई वालों ने दलाल देने हैं। बेसिकली इस फैसला जो अगर पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो उसके बड़े दूररस नताइज होंगे दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि अगर एज ऑफ टुडे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक एक्सेप्शन जमात इस्लामी के अलावा, तो उनमें इलेक्शन जो है वो एज सच जो है फेयर नहीं होते, या समझ लें कि इलेक्शन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 बन रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कहा जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड थी इस इलेक्शन एक्ट में, उनकी तमाम पार्लियामानी पार्टी जितनी भी थी मीटिंग्स हुई और बड़े जो है तगो-दो के बाद ये इलेक्शन एक्ट 2017 पास हुआ। तो उसने उस वक्त इलेक्शन कमीशन एक तजवीज़ दी थी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो पार्टी के इलेक्शन, उनमें हमें सुपरवाइजरी रोल इलेक्शन एक्ट के ज़रिए दिया जाए। तो किसी पार्टी ने उनको ये रोल देने से इनकारी हो गई, किसी पार्टी ने हामी नहीं भरी कि ये हमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा पर्सनल मामला है और हमें ये खुद डिसाइड करने दें। लेकिन इसमें एक बात यह है कि 2017 के एक जो एक्ट में ये बात थी कि जो भी किसी पार्टी का आइन होगा वो उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास जमा होगी, तो वो आइन जो है फिर इलेक्शन कमीशन देख के बता सकता है कि ठीक है एज इट इज़, या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करें आप। तो उस हद तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो देख सकता है। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ठीक नहीं थे और इलेक्शन कमीशन का स्टांस ठीक है, फिर तो इलेक्शन कमीशन को वो पावर जो एक्ट के ज़रिए नहीं देगी वो एक सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के ज़रिए मिल जाएगी। फिर वो हर पार्टी का इलेक्शन जो है वो डीपली मॉनिटर कर सकेंगे और सुपरवाइज कर सकेंगे, और किसी भी पार्टी का जो है वो फिर जो बंदा होगा, कारकुनान या कोई भी होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे जब खटखटाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन चाहे खुद या चाहे किसी की डायरेक्शन पे वो उस पार्टी को जो है वो फिर निशान देने के इस काबिल हो जाएगा। यानी सब पार्टीज को फिर आगे जाके इसमें फंसाया जा सकता है अगर कोई इसको चैलेंज कर दे उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, क्योंकि आपने पॉइंट आउट किया कि किसी ने भी नहीं इस तरह से कराए होते, सबकी खानापूरी वाले इलेक्शन होते हैं एक आध पार्टी के अलावा। एक उसकी मैं मिसाल ऐसी दे दूं कि जब देखें पिछले दौर में इन्होंने जो एक कुलियन थी जुडिशरी की, इस्टेब्लिशमेंट की और बाकी जो भी वक्त की हुकूमत थी, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नायल किया गया तो इन्होंने एक प्रॉक्सी पिटिशन के ज़रिए जस्टिस जो साकिब निसार थे उस वक्त के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिलीवर कर दी कि कोई बंदा ना पार्टी का एड्रेस सकता है, ना वो टिकट इशू कर सकता है, ना वो पार्टी फिर वो उस निशान पे लड़ सकता है सरबराही। तो उस वक्त देखें आप 14 सेंटर थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे टिकट भी वापस कराए, उनके निशानात भी वापस कराए और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। तो ये जितने भी माइंस है ना, ये पीटीआई वाले खुद दे के गए हैं दूसरी। अगर आज ये इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो सारी पार्टियां बस, लेकिन क्या उसमें इतना फर्क है? इस पे मैं आपके तफसील से इस पे बात भी करती हूँ। भी क्या है फिर सेनेटर साहब, हालात तो कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर पीटीआई के पास बैट नहीं रहता है तो क्या ऑप्शन है, प्लान बी क्या है? क्योंकि वक्त भी बड़ा कम है, ये इल्हाक करना किसी छोटी जमात से या उसके निशान पर इलेक्शन लड़ना, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप लोगों ने तो टिकट भी जारी कर दिए हैं अपने उम्मीदवारों के। देखिए, मुझे इसका नहीं पता, मुझे एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये जो बल्ले का निशान है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बाकी वो लोग हैं उनको ये बल्ला से कम बला ज़्यादा लग रही है। इस वजह से ये लोग डरे हुए हैं कि ये एक बला है और इससे हमारी जान सिर्फ इसलिए से छूटेगी कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन या कोई इस किस्म की चीज़ इनको ये निशान ना दे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुझे इल्हाक का नहीं पता, लेकिन इल्हाक तो किसी वक्त भी हो सकता है। इल्हाक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम इल्हाक कर लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि हम कलम दवात के साथ इल्हाक कर लेते हैं और हम उसके निशान पे कर लेते हैं, तो हम उस लिहाज से कर लेते हैं। अब ये इल्हाक का, अब बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर सो आई डू नॉट नो दैट थिंग, लेकिन मेरा सिर्फ एक दो सवालात होंगे। एक चीज़ है,
मैं मिसाल देता हूं कि जब मैं ये मुल्क छोड़ देता हूं और मैं किसी ऐसे मुल्क में चला जाता हूं जिसकी पाकिस्तान के साथ डुअल सिटीजनशिप की ट्रीटी नहीं है और मैं अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड को सरेंडर कर देता हूं, मैं कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में आता हूं और मैं इलेक्शन कमीशन में जाके कहता हूं आप मुझे फॉर्म्स इशू कराएं, मैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, क्या मुझे नेशनल असेंबली के इलेक्शंस मिलने चाहिए? वो मुझे कहेगा शनाख्ती कार्ड दो, मैं कहूँगा मेरे पास नहीं है, वो कहेगा भाई फिर आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि आप पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं हो। हालांकि मैं बाय बर्थ पाकिस्तानी सिटीज़न था लेकिन दरमियान में चला गया। इसी तरीके से अगर एक बानी हमारा मेंबर है, और ये याद रखे पिछले 12 साल से 2012 से 2013 से लेके जो अभी तक अकबर एस बाबर के साथ लड़ाई है, क्या इसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर रह सकता है? एक अकल चाहिए ना, नहीं रह सकता। तो अगर 2011-12 में था तो अभी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे रिकॉर्ड में वो मेंबर नहीं है, मैं उसको कैसे एक चीज दे सकता हूं? आपके रिकॉर्ड में अगर वो मेंबर है, आप बिल्कुल मुझे कह सकते हैं कि यार इसको फॉर्म दो, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में वो मेंबर नहीं है। तो एज फार एज नादरा इज कंसर्न, नादरा कहेगी कि हमारे रिकॉर्ड में आप पाकिस्तानी सिटीजन अभी नहीं हो, तो उस बेसिस पे आपको इलेक्शन कमीशन कभी फॉर्म नहीं देगी। हमने भी उन लोगों को फॉर्म्स नहीं दिए, तो उनका हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से ये है, आप 2.5 महीने क्यों वेट किया? आप हमें अगस्त के एंड में ही बता देते कि भाई मेरा तुम्हारा दिया है कि आप खुद जाइए, थोड़ा सा जाके हेल्प करें वकला की, क्योंकि वो वाकई बेचारे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई है शायद। डॉक्टर साहब, आज बहुत सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, मैं उनको भी सुन रही थी और जो ओवरऑल भी एक हेयरिंग मैं खुद भी लाइव देख रही थी। आपको लगता है ये तनकीद जो पीटीआई की वकला पर की जा रही है कि इतना अहम केस है लेकिन वो सही तौर पे प्रिपेयर नहीं कर सके, और इससे पहले भी इस तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में बीसी किस्म के लोगों के तासुरात थे, तो आप समझते हैं कि केस सही तौर पर वकला प्रिपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हैं, वो इसलिए टफ टाइम देखना पड़ रहा है कोर्ट्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या किन किन जगहों पे, देखिए हमारे वकला इस वक्त किन किन जगहों पे लड़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 आपको पता है कि हमारे जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका अलग इतने केसेस चल रहे हैं, वकला उनकी तैयारी कर रहे हैं। फिर आपका हर एक कैंडिडेट के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 पर्चे कटे हुए हैं, उनके अलग हो रहे हैं। फिर आपके जो कैंडिडेट जा रहे हैं को उसमें अपने फॉर्म्स फिल करने के लिए, उनके लिए अलग मसाइल है, किसी के फॉर्म्स छीने जा रहे हैं। फिर उनकी आप सोचें कि ऑलमोस्ट 890 लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए थे। सारे लोग थे जो मेन स्ट्रीम उनमें थे, ठीक है, उनके रिजेक्ट हुए थे, उनके लिए वो कला लड़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें, अब इसमें कोई शक नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जैसे अभी बात हो रही थी कि इस पे कमेंट तो वो उस लिहाज से हम चूंकि सब्जुडिस है, लेकिन मैं बाज़ एक चीज़ बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि जी उस एक्ट के तहत जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं किया था, और अगर ये कोर्ट ने डिसाइड कर लिया तो ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में बाय डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये कोर्ट तो हमेशा कहती है कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है, हम उनके कामों में दखल नहीं देते, तो उम्मीद है कि ये इधर भी उन जगहों पे दखल नहीं देंगे और उस जगह पे उस लिहाज से करेंगे। लेकिन 2-3 जो सवालात उठते हैं ना, मुझे उसमें अजीब सी बात लगती है कि जी बिला मुकाबला कैसे हो गए आपके। मैं जो चीफ जस्टिस साहब बाकियों का भी देख लें कि क्या उनके बिला मुकाबला हुए थे कि नहीं हुए थे। फिर चीफ जस्टिस साहब आपने जब या आप लोग जस्टिस साहब ने ख्याल में एक ने सवाल पूछा था कि एक बानी रुकन जो होता है वो होता है। देखिए, बानी रुकन होना एक बहुत बड़ा ऑनर है, लेकिन बानी रुकन का ये मतलब नहीं है वो ताहयात मेंबर होगा। अगर बानी रुकन छोड़ देता है या किसी वजह से वो भी पार्टी की ओवरऑल वो जो उसके रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ जाता है और पार्टी उसको निकाल देती है या किसी वजह से कोलिजन हो जाती है और वो चीज़ हट जाती है, तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि उनको 2012 में जब उन्होंने केस किया था ये फॉरेन फंडिंग का, तो उनको कोर्ट्स ने कहा था कि इस वक्त ये मेंबर हैं, लेकिन वो 2012-13 की बात होगी। आज 2023 है, 2023 में जो हमारा रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
रिकॉर्ड पेश करना था ना सेनेटर साहब, वहाँ तो हमें ऐसा लग रहा था कि उनके पास रिकॉर्ड पूरा है नहीं है। बाद में मैं सोशल मीडिया पर ज़रूर देख रही थी कि चीज़ें आ रही थी कि ये अकबर एस बाबर साहब को, ये देखिए जी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। उमर अयूब साहब के सेक्रेटरी जनरल होने के ऊपर भी सवाल उठाया गया, तो वो भी नोटिफिकेशन सामने पेश नहीं किया जा सका। असद उमर ने पार्टी छोड़ी या निकाला गया, कोई उसका दस्तावेजी सबूत नहीं मौजूद था। तो अदालत ने तो जाहिर है ये चीज़ें तो मांगनी थी ना। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अदालत को चाहिए सबसे पहले एक सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई मेरे, आपने जब एक डिसीजन ले लिया था कि इनको दोबारा इलेक्शन कराना है अगस्त के एंड में, आप उस पर 2.5 महीने क्यों बैठे रहे? अगर इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे देता है तसल्ली बख्श, तो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं। लेकिन अगर वो इसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं देता कि उसको 2.5 महीने वो उसके फैसले को क्यों महफूज रखा, क्यों नहीं बताया, तो मैं सवाल पूछूंगा कि ये तो टोटल बदनीयती बन जाती है। अब अगर ये बदनीयती बन जाती है तो आप अच्छे दलाइल, कसम खुदा की अगर मैं होता, मेरा तो यही सवाल है। देखिए मेरा सवाल ही यही है कि इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो उस पार्टी को मिल जाता है। जैसे जब एक बॉलर बॉलिंग कराता है और अगर लेग ब्रेक अगर उस विकेट से बाहर जा रही हो और क्या कहते हैं एम्पायर ने पहले आउट ना दिया हो, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है कि उसको एक चांस मिलता है। बॉलर तो मुसलसल करा रहे बॉलिंग, तो इस वजह से अगर इलेक्शन कमीशन 2.5 माह एक डिसीजन के ऊपर बैठा रहा है। आपने अभी बात भी की कि पार्लियामान ने जो कानून साजी की उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर चीफ जस्टिस मौजूदा काजी फायज ईसा साहब हमेशा अहमियत देते हैं कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामान है। लेकिन जदून साहब, आज तो उन्होंने हेयरिंग के दौरान ये जो रिमार्क्स दिए हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो उन्होंने बात किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आईनी इदारा है और उसके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इससे तो ये भी तासुर मिल रहा है कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है तो ये उसका इख्तियार है, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उसका इख्तियार मान चुके हैं। आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस हवाले से? नहीं, ये देखें, ये तो ऑब्जर्वेशन होती है, जब जजमेंट आएगी तो वो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन होगी, जजमेंट आएगी। ये तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन वैसे इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए था इसके खिलाफ फैसले के, क्योंकि इससे तासुर ये नहीं बनता कि इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन गया है एक तरह से पीटीआई के अगेंस्ट के, हर सूरत बल्ला छीनना ही छीनना है। वो तो देखें पार्टी बन चुका है, अब बन गया है, जाहिर है उसने ऑर्डर दिया है, वो अपने ऑर्डर को जो है वो हर जगह पे लेके जा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बड़े कीमती वकला जो है बड़ी फीस वाले पेश कर रहे हैं। और ये जितना काम भी हो रहा है ये आपको पता है ये टैक्स पेयर मनी से होता है। अपने तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा ख़जाना नहीं है जो बाहर से ला रहा हो, तो वो अब पार्टी बन गई है इलेक्शन कमीशन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे दिया, वो जिस तरह कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का आईनी इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करता या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की तो 20 जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट वाले इनको पर्सनली बुलाते नहीं, तमाम 4 मेंबर आ जाए जी, खड़े हो जाए आके जी, ये क्यों किया है, वो क्यों है। तो आईनी दायरा तो उस वक्त भी था, आज तो नहीं है। आईनी दायरा तो पीछे भी था जब आरटीएस बैठा दिया था। और एक अगर थोड़ा सा हम फर्ज करते हैं कि अगर ये बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे देती है, तो उस सूरत में पीटीआई के पास क्या कानूनी ऑप्शन रह जाते हैं? क्या उसके खिलाफ अपील कर सकेगी पीटीआई? और दूसरी बात ये कि कल मेरा ख्याल है आखिरी दिन है कि वो जो पार्टी के टिकट्स हैं और निशानात हैं वो अलॉट हो रहे हैं, तो ऐसे में इनके पास फिर वक्त तो ख़त्म नहीं हो जाएगा अगर अपील वगैरह में जाना भी होगा तो? नहीं, वो देखें कल हो सकता है इसका फैसला हो जाए, लेकिन अगर बल्ले का निशान ज़ाहिर इनसे लेते हैं उनको तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कानूनी ऑप्शन क्या? अब ये सेकंड ऑप्शन फिर ये एक तो वो आर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जब रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, जब एक कोर्ट जो है वो अगर कोई जजमेंट ही डिटेल पता नहीं कब देती है, शॉर्ट ऑर्डर करते हैं नहीं करते, तो इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। फिर ये इनको इंडिपेंडेंट जो है किसी और के निशान पे लड़ना, मिल के किसी पार्टी के साथ लड़ सकते हैं, वो भी पार्टी पे टिकट किस तरह इशू करेगी, तो ये तो लीगल इशू आएंगे। तो अगर ये आज़ाद लड़ते हैं तो फिर ये इनकी जो रिजर्व सीटें हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ेगा।